हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरोगेसी लॉज जो इंडिया में फॉलो होते हैं उनके बारे में, जिसमें हम सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को समझेंगे और सरोगेसी क्या होती है और इसका क्या प्रोसीजर है इसके बारे में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम सरोगेसी लॉज के बारे में जानें, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि सरोगेसी होता क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सरोगेसी को हम एक लेमन शब्दों में समझें तो इसे रेंटेड यूटरस बोलते हैं। अगर सरोगेसी की आप मतलब समझने की कोशिश करें तो इट इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय व्हेन वीमेन बियर्स एंड बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल, यानी कि एक ऐसी औरत यानी एक ऐसी वीमेन जो किसी और एक इंटेंडिंग कपल के लिए चाइल्ड को बियर करती है अपने यूटरस में और उसको बर्थ देती है, उसे सरोगेट मदर कहते हैं और इस प्रोसीजर को सरोगेसी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के थ्रू हमें ये माइंड में रखनी है कि जो सरोगेसी प्रोसीजर है वो कमर्शियल तौर पे नहीं किया जाएगा, यानी कि इट इज ए रिक्वायर्ड प्रैक्टिस नॉट द कमर्शियल प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नो मॉनेटरी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स टू द सरोगेट मदर इज अलाउड एक्सेप्ट इंश्योरेंस ऑफ 36 मंथ्स, यानी किसी तरह का कोई पैसा, किसी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, बस उसको उस सरोगेट मदर को 36 मंथ्स का इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि इससे कोई पोस्ट प्रेगनेंसी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होता है उसको कवर करने के लिए। और अगर आप बात करें कि सरोगेटेड जो मदर है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन सी ऐसी विमेन है जो सरोगेटेड मदर के तौर पर बन सकती है, तो उसकी बात करें अगर फ्रेंड्स, तो उस विमेन को यानी कि जो सरोगेटेड मदर है उसको सरोगेसी का प्रोसीजर फॉलो करने के लिए एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी। इसके साथ जो विमेन है उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए, यानी कि अ मैरिड विमेन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन, ऑल्सो जो उसकी एज रहेगी वो 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, नॉट एक्ट एज अ सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो विमेन जो सरोगेट मदर बनने वाली है तो वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बन सकती है, यानी किसी इंटेंडिंग कपल को के लिए एक बार चाइल्ड को प्रोक्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं जो इंटेंडिंग कपल है, यानी कि जो सरोगेसी के प्रोसीजर करवाना चाहते हैं वो कौन हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरोगेट मदर है उसको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसी तरह से जो इंटेंडिंग कपल है उसको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, जिसमें जो विमेन है उसकी जो एज है वो 23 से लेके 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और जो हस्बैंड यानी कि जो मैन है उसकी जो एज है 26 से लेके 55 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड और सरोगेटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कपल सरोगेसी का प्रोसीजर कराना चाहता है उनका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर उन्होंने अडॉप्ट किया हो या फिर उन्होंने सरोगेसी प्रोसीजर के थ्रू भी कराया हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप लाइफ में सरोगेसी सिर्फ एक बार करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी फॉर सच कपल्स है उसका क्या, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की होती है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी ऑफ वन और बोथ मेंबर्स ऑफ द इंटेंडिंग कपल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो कपल सरोगेसी का प्रोसीजर यानी कि सरोगेट मदर के थ्रू कराना चाह सकता है उसमें उन दोनों कपल्स में का एक पार्टनर या फिर दोनों को इनफर्टाइल होने का सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा होना चाहिए और जो शो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज जो है जो कि मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा, इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड पास्ड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट रहेगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो रहेगी वो एक ऐसा ऑर्डर पास करेगी उस इंटेंडिंग कपल के फेवर में कि जो कस्टडी होगी वो उस इंटेंडिंग कपल को मिलेगा, यानी कि चाइल्ड जो प्रोक्रिएट होगा वो किसके पास रहेगा, इसके बारे में एक ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड, जो इंश्योरेंस कवरेज है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया जो 36 मंथ्स का रहेगा, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमने शुरुआत में बोला कि सरोगेट मदर जो है उसको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड या मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, मगर अगर जो सरोगेट मदर है उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई चीज होती है, इशू होता है, तो उसके कैसे डील करना है उस चीज के लिए उस विमेन को 36 मंथ का कवरिंग जो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कोई अगर जो इंश्योरेंस जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो राइट्स ऑफ चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड राइट्स किसको मिलेगा, जो विमेन सरोगेट मदर बनी है उसको या फिर जो इंटेंडिंग कपल है। तो इसमें ये बोलता है कि डीम्ड टू बी अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल ऑफ इंटेंडिंग विमेन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये बच्चा जो इस सरोगेट मदर के द्वारा प्रोक्रिएट होगा उसको इंटेंडिंग कपल का बायोलॉजिकल चाइल्ड या फिर उस इंटेंडिंग विमेन का बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा। अब फ्रेंड्स, कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर ऑन सरोगेट मदर इज लिमिटेड टू 3 टाइम्स ओनली।
कहने का मतलब ये है कि कोई अगर सरोगेट मदर है उसमें जो सरोगेसी प्रोसीजर है वो सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकता है, यानी कि मान लीजिए एक बार फेल हो जाता है तो दूसरी बार, और दूसरी बार फेल हो तो तीसरी बार, 3 से ज्यादा बार नहीं होगा। इसके अलावा शी में बी अलाउड फॉर अबॉर्शन अंडर एमटीपी एक्ट 1971। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है उसमें, यानी कि जो सरोगेट मदर है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और उसको लगता है कि वो उसे अबॉर्शन कराने की जरूरत है, तो उस एक्ट के अंदर वो उसकी अबॉर्शन भी करवा सकती है। इसके अलावा शी हैज टू गिव हर कंसेंट थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर गिविंग अप ऑल हर राइट्स ओवर चाइल्ड एंड हैंड ओवर टू द इंटेंडिंग कपल। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि जो प्रोसीजर है इसको एक तरह से रेंटेड यूट्रस बोलते हैं, तो ये चाइल्ड है वो इंटेंडिंग कपल का चाइल्ड माना जा रहा है। तो जब चाइल्ड प्रोक्रिएट हो जाएगा, यानी चाइल्ड की जब बर्थ हो जाएगी, तो जो विमेन है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू उस बच्चे को इंटेंडिंग कपल को हैंड ओवर कर देती है और वहां से उसके सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंश्योरेंस मैंने आपको बताया वो 36 मंथ्स का रहेगा, जिसमें जो प्रेगनेंसी के बाद में कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसको कवर करने के लिए ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस जो है विमेन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेगुलेशन एक्ट सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के, जिसके थ्रू क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्या क्या लॉज है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।